मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 2030/3 बोधगया मठ, बैजनाथ कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ 5 खंडों को लिखने में 550 कलम लगी है। आज इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के तृतीय भाव में सूर्य तथा मंगल ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव अर्थात सहज व पराक्रम भाव में सूर्य तथा मंगल को होने से जातक को शुद्ध हृदय वाला होना स्वाभाविक लक्षण, पराक्रमी स्वभाव वाला, संतोषप्रद भावना वाला, परोपकारी, दीन दुखियों की सेवा करने वाला, अत्यधिक आयु का योग और वृद्धावस्था तक पुत्र सुख प्राप्त होना है। यदि ये दोनों ग्रह जन्म कुंडली में मंदे हों तो प्रतिकूल फल भी मिलता है। स्वजनों से बैर व बिखराव रहता है, अकस्मात कार्य रुक जाता है। अतएव जातक को अपने गुरुजनों का सम्मान एवं सेवा शुश्रूषा अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही संत महात्माओं का आदर सम्मान से आत्म शांति प्राप्त होगी। तृतीय सूर्य हों तो यहाँ बैठे सूर्य तथा मंगल जातक को सर्वदा सहजता पूर्वक मंगलमय कार्य संपन्न करने का सुअवसर प्रदान करते हैं। अनेकों प्रकार के धार्मिक कार्यों में अभिरुचि के साथ साथ आर्थिक सहयोग निश्चित ही ये दोनों ग्रहों के सद्प्रभाव से जातक प्राप्त करते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति की अधिकता हो तो अमंगलकारी कदापि नहीं हो सकते तथा धर्माचरण की प्रवृत्ति सब में आने लगेगी। अधर्मी का नाश होना स्वाभाविक बात हो जाएगी। विशेष रूप से यहाँ मंगल के प्रभाव से जातक पारिवारिक खुशियों में युवावस्था के बाद डूबे रहते हैं। आत्म सुरक्षा सूर्य के साथ साथ मंगल भी प्रदान करते हैं और यह भी स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली का धर्म भाव अर्थात नवम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और कुंडली की धन भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो तृतीय भाव अर्थात सहज व पराक्रम भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक पराक्रमी स्वभाव वाला अवश्य ही होता है। भाग्योदय यथा समय पर होना भी स्वाभाविक बात होती है। भाग्योदय होने के उपरांत समान रूप से भाग्य इनका जीवनों पर्यंत साथ देता है। सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से मध्यावस्था में जातक को अत्यधिक सांसारिक सुख सभी प्रकार से प्राप्त होते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहना तथा सामाजिक क्षेत्र में पद व प्रतिष्ठा प्राप्त होना स्वाभाविक बात होती है। धन का अभाव जातक को किसी भी काल में नहीं रहता है।
जीवन के उत्तरार्ध भाग में जातक अनेकों प्रकार से प्रसन्न रहा करते हैं। अधिक यात्राओं का योग याना और तीर्थाटन करने का योग विशेष रूप से 55वें वर्ष के उपरांत जातक को आना स्पष्ट है और धार्मिक कार्यों में जातक धन व्यय करते हैं। कर्म भाव के स्वामी कुंडली में यदि गुरु बृहस्पति हों तथा मातृ व सुहृद भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को कर्म के क्षेत्र में अधिक प्रसन्नता रहा करती है। कर्म करने की इच्छा इनको बाल्यकाल से ही रहा करती है। युवावस्था एवं मध्यावस्था में जातक अत्यधिक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। जन्म स्थान से दूर इनका कर्म क्षेत्र हो सकता है, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में इनका मन हमेशा दूर रहने पर भी रमा हुआ रहता है। परिवार के लिए ये जातक मर मिटने वाले होते हैं। इनकी माता को शारीरिक कष्ट अवश्य ही रहा करता है। मानसिक तनाव भी इनकी माता को रहना स्पष्ट है। ये अपने माता की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। उनकी इच्छाओं का पालन करने वाले होते हैं। यह जातक मातृभक्त अवश्य ही होता है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों तथा पंचमेश शुक्र ग्रह हों अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को लाभकारी कार्य करने में अभिरुचि रहा करती है। नीच प्रवृत्ति इनकी नहीं होती है। उच्च भावनाओं से युक्त रहा करते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। सदाचार की भावना सभी अवस्थाओं में समान रूप से रहा करती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्र इनकी अनुकूल जीवनों पर्यंत चला करते हैं। पुत्र की भावनाओं को ये जातक बिल्कुल अपने हृदय से सम्मान करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि गुरु बृहस्पति हों तथा लग्नेश बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को पारिवारिक क्षेत्र में भी खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मानसिक तनाव इनमें अवश्य रहना लाजमी है। परिवार के लिए ये जातक धन संपदा भी प्रदान करने वाले होते हैं। अपने परिश्रम का धन वितरण करने वाले होते हैं। ये खुले हृदय के होते हैं। इनकी आयु अवश्य ही लंबी होती है, लेकिन 3 या 4 बार इनको शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है, जो विशेष परेशानियों से जातक युक्त रहा करते हैं। मार्किस भी लगना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। 36वें वर्ष और 52वें वर्ष तथा 63वें वर्ष में मार्किस का योग अवश्य ही कुंडली में बनता है। और अंत में यह भी हम कह सकते हैं कि कुंडली के तृतीय व पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हों और 6वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से जातक को मित्र सुख प्राप्त होता है। मित्र इनके भाई के समान होते हैं। सहोदर भाई के समान आचरण करने वाले होते हैं। तेज बुद्धि वाले इस जातक को होना स्पष्ट है। और अंत में हम कह सकते हैं कि अष्टमेश कुंडली में शनि ग्रह हों
तथा व्यय भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को आयु दीर्घायु होती है। इनकी आयु 78वें वर्ष या 83वें वर्ष में इनकी मृत्यु होती है। धन व्यय करने वाले ये जातक अवश्य होते हैं, लेकिन गलत कार्यों में गलत ढंग से ये धन का व्यय नहीं करते हैं। सदाचारी व्यक्ति के रूप में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, त्याग करने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं में सदैव मानवता छिपी हुई रहती है और कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह का वास हो तथा कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम व एकादश भाव के स्वामी यदि कुंडली में पाप ग्रह हों तो जातक को कुछ परेशानियां जीवन में आकस्मिक रूप से आती रहती हैं। मानसिक तनाव भी रहा करता है। धन का व्यय होना अनावश्यक रूप से भी स्पष्ट है। इसके लिए जातक अवश्य ही भगवान गणेश की आराधना करे। बुधवार को भगवान गणेश की आराधना करने से आत्मिक बल प्राप्त होगा, मानसिक तनाव दूर होगा और आर्थिक तंगी कदापि नहीं रहेगी। साथ ही सूर्य की भी आराधना करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा और मंगल का व्रत भी रखने से जातक को आत्मिक शांति प्राप्त होगी। मन में उदारता बनी हुई रहेगी, प्रसन्नता अवश्य रहेगी। मानसिक तनाव में भी जातक प्रशंसनीय कार्य करेंगे। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अवश्य मंगवाएं। इसको मंगवाने से नाना प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। जो दुख पारिवारिक क्षेत्र में मुख्य रूप से शारीरिक कष्ट के रूप में आर्थिक तंगी जो रहा करती है, इसका अध्ययन करने से सभी जन्म कुंडली में जो ज्ञान सब अपनी भाषा में, मातृभाषा में जो हम लिखे हैं, आप लोग प्रेम पूर्वक सहज भाव में समझ सकेंगे और इसका लाभ अवश्य ही पूर्ण रूप से उठा सकेंगे। इसको मंगवाने के लिए आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। इसको आप सर्च करेंगे तो हमारी सभी रचनाओं को देख सकेंगे। मुख्य रूप से बृहद ज्योतिष रहस्य ऑनलाइन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग को ज्ञान प्राप्त होगा, हमको आत्मिक खुशी प्राप्त होगी। और हमारे सभी वीडियो को आप लोग अवश्य ही लाइक करें। हमारा जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन कदापि दबाना न भूलें और हमारी वीडियो को शेयर भी करना आप लोग न भूलें। श्री काशी विश्वनाथ जी आप लोगों पर अवश्य ही कृपा दृष्टि बरसाते रहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग प्रेम पूर्वक अध्ययन करते रहें, भली भांति समझते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और इसका लाभ अवश्य ही उठाते रहें। धन्यवाद।